का मौलिक ग्रंथ बीजक है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ का नाम कोई बीजक रखा गया हो। बीजक नाम एक अनूठा नाम है और करवी साहब ने जो अपना ग्रंथ का नाम बीजक रखा है, ये बड़ा कैलकुलेशन करके रखा कबीर साहब जी ने। 3 शब्द है बीजक में। बी कहिए बीज, जा कहिए जमा, का कहिए करने वाला। हमारे जीवन में जन्म और मरण का बीज का जमा करने वाला कौन है? हम कहते कोई ऊपर नीचे बैठा है लिखने वाला, जमा करने वाला, लेकिन कबीर साहब जी कहते वो तुम्हारा घटवासी राम ही है, जो यहाँ पर जन्म मरण का, सुख और दुख का, बंधन और मुक्ति का बीज खुद जमा करता है। और हर इंसान के जीवन में जब अपना ये कर्मों का दुख सामने आता है तो दुख से छूटने का फिर प्रयास भी करता है। इसलिए कबीर साहब जी का बीजक में 11 प्रकरण है और पहला प्रकरण है रमेनी प्रकरण। और रमेनी में 84 रमेनी है और 84 रमेनी की प्रथम लाइन है। कबीर साहब जी कहते कि हे संसार के जीवों, अगर तुम अपने जीवन में दुख से छूटना चाहते हो, बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो कबीर साहब जी कहते ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ एक ही काम करो, ए जीराते अपने दुख ही समार, जय दुख व्यापी रहा संसार। कबीर साहब कितना अच्छा फार्मूला दे रहे हैं, कितना अच्छा मंत्र दे रहे हैं, कितना अच्छा सूत्र दे रहे हैं कबीर साहब जी। कबीर साहब जी कह रहे हैं ए जीरा ते अपने दुख ही समार। जे कबीर साहब ने कह रहा कि तुम्हारा दुख को कोई और दूसरा संभालेगा। कबीर साहब जी कहते तुम्हें अपने दुख को खुद संभालना पड़ेगा। और कौन से दुख है? जिस दुख से सारा संसार व्याप्त है, सारा संसार जिन कारणों से दुखी है, कबीर साहब कहते उन्हीं दुखों को तुम्हें अपने आप में संभालना है। महाभारत का एक प्रसंग बताऊं मैं आपको। विदुर जी ने, विदुर नीति आपने पढ़ा होगा। महाभारत में सबने युद्ध लड़ा, सबने लड़ाई लड़ा, लेकिन विदुर जी ने कहीं पर भी लड़ाई नहीं लड़ा, कहीं पर भी झगड़ा नहीं किया। समय आने पे भगवान कृष्ण ने भी लड़ाई किया है और समय आने पे लड़ाई से भागना भी पड़ा है। इसलिए एक नाम उनका रणछोड़ भी पड़ा। रणछोड़ का मतलब ही होता है कि रण से भाग जाना। लेकिन विदुर जी का आपने कहीं पर नाम नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहीं पर लड़ाई किया होगा, कहीं नहीं किया उन्होंने लड़ाई। तो विदुर जी ने संसार के लोगों से कहा है कि अगर तुम अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हो, तो उन्होंने महाभारत में कहा है, जिसका अर्थ भावार्थ ये कहता है कि सबसे पहला इंसान को जीवन में 6 कारणों से बचना चाहिए। और जो इंसान अगर 6 कारणों से बच गया तो वो अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा, अपने दुखों को संभाल लेगा। वो श्लोक का भाव क्या है? पहला दुख का कारण है हमारे जीवन में ईर्ष्या। कहीं हमें 6 बातों के बीच में कहीं हम और आप लोग भी तो नहीं फंसे हैं, इसका हमें परीक्षण करना है। और शायद है कि उन कारणों के बीच में कहीं हम और आप भी निकलेंगे जरूर, और उन्हीं कारणों से हम और आप भी दुखी हैं। और उन दुखों से अगर छूट चलना चाहते हो तो विदुर जी कहते हैं कि वे दुख से आपको बचना पड़ेगा, उसी की साधना करना पड़ेगा। तो पहला कारण उन्होंने बताया है ईर्ष्या। ईर्ष्या किसको कहते हैं भैया? दूसरे ने 2 मंजिल का मकान बना लिया, मेरा एक ही मंजिल है।
किसी ने 4 व्हीलर लिया है, लेकिन मेरे पास तो मोटरसाइकिल ही है। बस आदमी को देख करके भीतर भीतर आग लग जाती है। ईर्ष्या इतनी जलन खतरनाक अग्नि है कि बाहर की अग्नि तो सिर्फ इंसान के घर मकान शरीर को जलाती है, लेकिन ये ईर्ष्या रूपी अग्नि भीतर भीतर इंसान को खोखला कर देती है। ईर्ष्यालु आदमी जीवन में कभी अपने से किसी को अच्छा ना देख सकता है, ना अपने से किसी को सुखी देख सकता है, ना अपने से किसी को बढ़ता हुआ देख सकता है, ना अपने से अच्छा किसी को खाते और जीते देख सकता है। अगर ऐसा कोई इंसान दिख जाए तो आदमी के दिल में आग लग जाती है। ईर्ष्यालु एक गांव में एक आदमी था, किसान आदमी था, और वो किसान आदमी कभी भी दिन में खेती नहीं करता था। जब पूरा गांव सो जाता था तब वो रात में जाकर के अपनी खेती करता था। किसी दिन गांव का एक व्यक्ति की नजर पड़ गई कि सारा गांव तो दिन में खेती करता है, ये बंदा रात में खेती क्यों करता है। उससे दूसरे दिन पूछा गया, भैया सारे गांव के लोग दिन में खेती करते लेकिन तुम रात में खेती क्यों करते हो, क्या वजह है। उस किसान का जवाब सुनना ईर्ष्यालु आदमी का। उस ईर्ष्यालु आदमी ने कहा, बोले भैया मैं दिन में इसलिए खेती नहीं करता हूं क्योंकि दिन में मेरा जो खेती करने का ढंग और तरीका है उसको तरीका को कोई दूसरा देख लेगा और वो भी अपनी उन्नति ज्यादा कर लेगा, इसलिए ना कोई देख पाए ना मेरी कोई कला सीख पाए, इसलिए मैं रात में खेती करता हूं। अब बताइए, इंसान खुद अकेला आगे बढ़ना चाहता लेकिन दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। एक सत्संगी व्यक्ति के सामने एक नौजवान 2 व्हीलर गाड़ी लेकर के उसके घर के सामने चलाता था, बार बार लुटाता था, बार बार चलाता था। घर का मालिक बैठा बैठा उसने पूछा, रे नौजवान तू मेरे घर के सामने क्यों बार बार यही गाड़ी चला रहा है, अगर तुझे गाड़ी चलाना तो उधर चला। उसने कहा कि मैंने गाड़ी लाया हूं क्योंकि तेरे पास तो टूटी फूटी साइकिल है, तुझे जलाने के लिए, तुझे दिखाने के लिए मैं तेरे घर के सामने मोटरसाइकिल चला रहा हूं। तो उस सत्संगी आदमी ने कहा, मेरे बंदे तेरी गाड़ी चलाने से मेरा दिल जले या ना जले, लेकिन एक बात रखना, तेरी गाड़ी का पेट्रोल तो जरूर जलेगा। समझ में आई बात नहीं आई। इसीलिए जिंदगी में कभी किसी के साथ में जलना मत, ईर्ष्या करना मत, क्योंकि ईर्ष्या महापुरुषों ने कहा है, ईर्ष्या ऐसी अग्नि है जैसे बरसात के समय में लगा हुआ कपड़े का कीड़ा। जैसे कपड़े का कीड़ा कुतर कुतर के कपड़े का सत्यानाश कर देता है, इसी प्रकार से ईर्ष्या रूपी अग्नि इंसान को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के साथ में ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। अगर जीवन में हम किसी के देख करके जल रहे हैं तो उसकी वजह जितना आप जलने में दूसरे के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपनी शक्ति ऊर्जा खत्म कर रहे हो, उसी ऊर्जा उसी शक्ति को अपने जीवन में सत्कर्म में लगा करके, मेहनत परिश्रम में लगा करके आप भी 2 पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, बढ़िया से बढ़िया मकान बनाइए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मोटर खरीदिए, बढ़िया बढ़िया खाइए पीजिए, आपको किसने रोका है। लेकिन आदमी वो काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरे को देख करके हमेशा इंसान जलता रहेगा। एक मैं ऐसी कहानी बताऊं आपको ईर्ष्यालु आदमी की। 2 आदमी थे, लेकिन दोनों आदमी भिखमंगे थे, लेकिन वे दोनों भी बड़े अजीब थे। एक आंख का अंधा था और एक पैर का लंगड़ा था, और दोनों एक ही चौराहे में बैठ करके भीख मांगते थे। दिन भर गाड़ी मोटर की धूल धक्कड़ कर थपेड़ा खाते थे, लेकिन शाम तक भी ठीक से रोटी नहीं मिल पाती थी। एक दिन दोनों में थोड़ा नजदीकता बढ़ी और उन्होंने दोनों ने एक सलाह किया। बोले देखो भाई, दोनों हम लोग 10 साल से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ढंग से भीख तक नहीं मिलती, हम लोगों को पेट का पालन तक नहीं चलता है, कोई नया युक्ति निकाला जाए।
लेकिन जहां पर सदमति होती है, सदविचार होता है, सही सोच होती है, वहां पर कोई ना कोई हमारी जीवन की समस्या का रास्ता निकलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपनी सोच अच्छी बनाइए। और जिसकी सोच में अगर तंग है, अगर मतलब जिसकी सोच खराब है, जिसकी सोच में अगर तंग है, तो खूबसूरत जिंदगी में फिर जंग है। ये बात ध्यान रखना, जंग से फिर बचोगे नहीं आप। इसलिए अपनी सोच को ठीक बनाइए। तो दोनों की सोच जब अच्छी बनी तो दोनों में नजदीकता बढ़ी, दोनों में नजदीकता बढ़ी तो कोई सलाह हुई। और सलाह क्या हुई? अंधा व्यक्ति ने कहा कि बोले भैया मैं देख तो नहीं सकता हूं लेकिन पैरों से चल सकता हूं। लंगड़ा व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं चल तो नहीं सकता हूं लेकिन देख सकता हूं। तो अंधा व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, लंगड़े भाई को कहा कि तू मेरे कंधे पे बैठ जा और अपन किसी अच्छी कॉलोनी में जाकर के भीख मांगेंगे और 2 रोटी कमा करके भीख मांग के आराम से खाएंगे। दोनों में सदविचार का बात बन गई। दूसरे दिन से किसी अच्छी कॉलोनी में जाकर के भीख मांगने लगे। लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे में बैठता था, अंधा व्यक्ति उसको बैठा के ले जाता था, भीख मांग के लाते थे, खाते पीते थे, बढ़िया है। लेकिन कोई भीख में किसी क्या देता है? बासी रोटी, बासी चटनी, बासी सब्जी। कोई तो व्यक्ति कोई ताजा रोटी सब्जी भाजी बनाकर तो खिलाएगा नहीं, भिखारी को देगा नहीं। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी माता ने उनको गरम गरम सब्जी पूरी और हलवा दिया और वो पात्र एक दिन क्या हुआ, लंगड़ा व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया। और जैसे अंधे व्यक्ति के हाथ में वो पात्र हाथ लगा तो उसने सोचा कि अरे जो तो यहाँ आज दाल चावल सब्जी पूरी हलवा हाथ लगा है, इसका मतलब है जे कंधे में बैठा बैठा जो लंगड़ा ऊपर ऊपर अच्छा माल खजाता रहा होगा, मुझे बासा मुझे खिलाता था। ठीक है, दोनों में क्या हुई? फूट हो गई, दोनों में दरार पड़ गई। मैं आपसे एक बात और बता दूं, हमारे परिवार में, रिश्ते में, मित्रता में दरार कब आती है? अगर हम कोई मकान बनाते हैं और मकान में अगर दरार पड़ती है, दीवार में अगर दरार पड़ती है तो सिर्फ दीवार खराब होती है। दीवार में अगर दरार पड़ती तो दीवार खराब होती है, और मन में अगर दरार पड़ती है तो जीवन खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, परिवार खराब होता है। इसलिए अपने रिश्ते, मित्रता से, परिवार से अगर बचना है तो मन में कभी दरार मत बनने देना। लेकिन दोनों में जब वो उस अंधे व्यक्ति के मन में दरार आ गई तो फिर दूसरे दिन से वो काय को बैठ के ले जाएगा। उसके मन में तब नेगेटिव विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि तभी मैं सोच रहा हूं कि महीना 2 महीना से ये लंगड़ा व्यक्ति का कुछ वजन भी मुझे ज्यादा लग रहा है, मतलब बैठा बैठा खा रहा है, इसका शरीर बढ़ रहा है, उसको मैं ढो रहा हूं। जब नेगेटिव विचार हो तो गलत कोई भी सोच उठेगी। दूसरे दिन से एक दूसरे में फिर दूरियां बढ़ गई। फिर उसी चौराहे में जाकर के बैठने लगे, भीख मांगने लगे। कहानी कहती है कि आकाश मार्ग से भगवान का निकलना हुआ शंकर भोलेनाथ का। भगवान शंकर भोलेनाथ के साथ में कौन रहती? पार्वती देवी। अजय माता लोगों का दिल दयालु होता है, ममतामय होता है। पार्वती का दिल पिघल गया। उसने भोलेनाथ से निवेदन किया कि बोले नहीं, देखो जी इन दोनों की स्थिति देखो, बेचारों को भोजन भी नहीं मिल रहा है, तुम दुनिया पर दया करते, इन पर कब दया करोगे? भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन देवी कहां मानती है। भगवान शंकर आए। भगवान शंकर सबसे पहले किसके पास गए? अंधे व्यक्ति के पास। और अंधे व्यक्ति के पास जाकर कहते बोले भैया मैं साक्षात तुम्हारे सामने भोलेनाथ आकर के खड़ा हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देखिए, जब आदमी के जीवन में कुमति होती है, दुर्बुद्धि होती है, तो इंसान अपने जीवन में उस अवसर का, उस समय का लाभ ना लेकर के आदमी उस समय को, लाभ को भी कैसे खोता है, इस बात से समझिए। उस अंधे को कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन अंधे ने अपने लिए नहीं सोचा और भगवान से